हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट दिन, परफेक्ट एंट्रीज और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर वीडियो रही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले और ऑलवेज इन एक्स्ट्रा बेनिफिट। फ्री व्हाट्सएप को बताता चलूँ कि टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है। नॉट जस्ट लर्निंग ग्रुप, नॉट जस्ट अ सिंगल ग्रुप, लर्निंग ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है और पर्सनली उसमें मैं गाइड करता हूँ। ऑल दो कि आज जो है वो मैं गाइड नहीं कर सका, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ डेटा आई वॉज इन द हॉस्पिटल। मैंने कल भी बताया था कि मेरी भी तबीयत ख़राब थी। दूसरा ये कि जहाँ पर हॉस्टल में था तो नीचे वहाँ सिग्नल्स का इशू है और एट द टाइम ऑफ यूएस सेशन में आई वाज विद माय फादर ओवर देयर। तो कल उनकी एक्सपेक्टेड सर्जरी है, तो जिसकी वजह से मैं आपको बहरहाल उधर गाइड नहीं कर सका। लेकिन ये कि जो है वो जो हमारे टारगेट से वीडियो के अंदर मैंने बताए तो टोटली टोटली 100% जो है वो हिट हुए। और जो है वो क्या रहे तो डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड का बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि जी 1904 से 6 का एरिया फर्स्ट मैं बाइंग डालूंगा। मैंने कहा था थर्ड टाइम रीटेस्ट करने जा रहा है, लेकिन ये है कि मैं बाइंग डालूंगा लाजमी। और उसके बाद अगर नीचे 96 तक जाएगा तो मैं दोबारा से बाइंग डालूंगा, सेकंड एंट्री लूँगा। और वही हुआ। और उसके बाद के जो ऊपर के टीपी 12, 19, 24 का मैंने आपको बार बार एक बात कर रहा हूँ कि रिजेक्शन लाइन है एक। और वहीं पे मैंने आपको कहा था कि सेल कीजिएगा, वहीं से परफेक्ट एंट्रीज आई, यूएस डाटा आया, सब चीज़ बिल्कुल परफेक्टली बाइंग और सेलिंग बोथ टारगेट्स पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। और आई एम श्योर कि लोगों ने जो मेरी वीडियो को बार बार कहता हूँ एटलीस्ट यार कोशिश कर लिया कीजिए। आपको अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं आप। तो मेथड तो भाई मुश्किल हो जाता है बताना समझाना करना, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आप एरियाज़ तो नोट कर लिया करें। ग्रुप के अंदर भी जो है मुझे बार बार प्रॉब्लम होती है। आज मैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो बार बार एक ही बात पूछना करना, सर बाय कर सकते। मैं देखें वीडियो के अंदर बड़ा क्लियर बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप भी देखते हैं कि वीडियो के जो बताए हुए एनालिसिस होते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होते हैं और उनका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। सेकेंडली मैंने जो मॉर्निंग सेशन था वो यूएसडी जेपीवाई के डाटा के बारे में बताया था। और मैंने आपको कहा था कि यूएसडी जेपीवाई बाइंग में जाएगा। जो फेडरल जो इनकी बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी होगी उससे बाइंग निकलेगी और कम से कम 250 पिप्स, 250 से 350 पिप्स जो है वो वहाँ से बाइंग निकली। मॉर्निंग में जो लोग मेरे साथ थे, मैं देखिए मैं बीमारी के बावजूद जागता रहा कि मैंने यूएसडी जेपीवाई के डाटा की बात की है। अर्ली मॉर्निंग वो डाटा आना है तो आई वॉज अवेक, बड़ी मुश्किल से कोशिश करके मैं जागा और मैंने बताया, ट्रेड लगवाई अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जिन्होंने मेरे खैर वीडियो फॉलो की, जो ग्रुप का ऐसा नहीं, आई एम श्योर कि उन्होंने अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा वहाँ से। तो बिल्कुल एज जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था वही डाटा आया और वही रिज़ल्ट आया। तो लेकिन ये है कि मुझे अफसोस ही होता है कि दोपहर 12 बजे उठ के लोग कहते हैं सर वो जेपीवाई का क्या करें। भाई कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लिया करें। सर मॉर्निंग सेशन की बात हो रही है, मैं फंडामेंटल डाटा की बात कर रहा हूँ, वो दोपहर 12 बजे तो नहीं आएगा। जिस टाइम पे आएगा उसका इम्पैक्ट भी आया, प्रॉफिट बना, ख़त्म हो गई बात, आगे चलें आगे की देखें। लेकिन पीपल डोंट रियली केयर मच हेयर। और उनको कोई कंसर्न नहीं है, कुछ नहीं है। खैर बहरहाल इट्स ब्रूटल ब्रूटल वर्ल्ड, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मैं अपनी कोशिश कर देता हूँ कितना 20 मिनट लगा दूँ और हर एक को जो है वो बेनिफिट हो सके। ऑयल का बार बार मैंने आपको एक ही बात कही थी, 81.4 से लेके 82.5 ये सेलिंग एरिया है, सेलिंग एरिया, सेलिंग एरिया। और बेहतरीन वहाँ से सेलिंग आई, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ से सेलिंग निकली और 250 पॉइंट 300 पिप्स हमने वहाँ से निकाले। तो जो हम पीछे सेलिंग में बैठे हुए थे, सारी अपनी ट्रेड्स वगैरह हमने बहुत अच्छी पॉजिटिव में क्लोज़ की और बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट हमने बनाया। और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेरिश कैंडल जो है वो ऑयल के ऊपर बन गई है। तो उसको देखते हैं इंशाल्लाह आगे उसका क्या होता है, मैं इंशाल्लाह वीडियो में कवर करूँगा। नैस्डैक का मैंने क्लियर आप लोगों का कि भाई 11,660, कितनी दफ़ा जो वीडियो मेरी फॉलो कर रहे हैं मैं बार बार 11,660 के ऊपर एक पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा हूँ। और 11,660 के ऊपर मैंने आपको बार बार एक बात कही
कि ये बियर्स का एरिया, ये बियर्स का एरिया, यहाँ बियर बैठे हुए हैं। और वही हुआ कि बियर्स ने वहाँ पर हिलने नहीं दिया। एग्जैक्टली 11,660 की बात कर रहे थे, उससे 20-30 पे सुपर एसएल्स वगैरह हिट करवाए गए, लेकिन उसके बाद सेलिंग जो निकली है एज एक्सपेक्टेड, और बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट जो हम सेलिंग का टर्नओवर बना के बैठे हुए थे, और वो पूरा जो है वो हमें प्रॉफिट में क्लोज़ करवा के अच्छी तरह से हमें लिपटवा के हम लोग जो है ना वो उसको हमने क्लोज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया। अच्छा, जो जीबीपी को ऑन पर्पस में जो है ना मैंने इसको कवर नहीं किया था, क्योंकि मुझे था एक्सपेक्टेड कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इज़ बिल्डिंग, और वही हुआ जो जीबीपी ने किया। अनएक्सपेक्टेड मूव थी और काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा, लेकिन ये कि बहरहाल उसकी सेलिंग की एंट्रीज लगवाई और सेलिंग में हमारे ग्रुप मेंबर्स ने उसमें प्रॉफिट कमाया। यूरो का मैंने आपको बार बार वही बात की है कि 1.077 का जो एरिया है वो बाइंग होगा, और 1.00876 तक का जो है ना वो आपका टीपी होना चाहिए, और वहाँ से सेलिंग निकल सकती है। मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया और अच्छा प्रॉफिट हमने वहाँ पर अर्न किया। यूएसडी कैट सेम सिचुएशन, वही बाइंग एरिया, नीचे से जब आया तो मैंने बाइंग की कॉल दी थी, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कॉल थी कि भाई इसको बाय कीजिएगा लाजमी, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऑयल नीचे जाएगा तो लूनी है वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, और वो करेगा यूएसडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और वही हुआ। एक अच्छी मूव वहाँ से निकली। देखें ये सारी जो चीज़ें थी मैंने वीडियो में कल डिस्कस की थी, कुछ ग्रुप में डिस्कस की, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर डिस्कस्ड इन द वीडियो। और हर चीज़ जो है कोई लोग कहते हैं ना कि जी हाँ जी आपने ये बात कर रहे थे, जो रेगुलरली मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, जो इन्होंने कल की मेरी वीडियो देखनी है कि हाँ ये सब बातें मैंने की थी और उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट चली है। क्योंकि कुछ लोग बड़ा कहते हैं कि सर आपका रोज़ ही परफेक्ट डे कैसे हो जाता है, तो भाई मैं तो सारा कुछ बता देता हूँ ना एक दिन पहले, तो आप पीछे की वीडियो देख लें। हाँ ऑब्वियसली इट्स समथिंग कि मैं पर्सनली जो है वो हर उसमें पेयर में ट्रेड तो नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है कि जो जो पेयर मैं बता रहा हूँ मैं हर एक में करूँगा। ऑब्वियसली मैंने अपने 2-3 पेयर ही रखने हैं जिसके अंदर मैंने अपनी ट्रेडिंग करनी है और उसके मुताबिक मार्केट में चलना है। हाँ थोड़ा सा ये कि जो नेचुरल गैस है उसने आज ज़रा तंग किया, और बहरहाल बाइंग एंट्रीज हमने खोली में उसकी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कल वो भी प्रॉफिट में निकलेंगी। अब मार्केट क्या कहती है, नास्डैक समथिंग साइडवेज मूवमेंट एक दफ़ा दोबारा से जो है वो 550 को रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन बहरहाल नीचे का अब एक सपोर्ट जो है ना उसका जो पुल बैक है वो ज़रूरी है। थोड़ा सा अभी क्लोजिंग नहीं आई है, ऑल दो के जो है वो 11,470 के ऊपर है। अगर 11,500 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो समथिंग अ वेरी बेरिश क्लोजिंग, लेकिन बिल्कुल नथिंग इज़ आउट ऑफ द वुड्स येट। कि अगर आप ये कहें कि जी ठीक है बिल्कुल ही काम तमाम हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ अगर आपको नीचे का मौका मिलता है नैस्डैक का, वही बात है कि 350-250 के दरमियान में अगर आपको बाइंग का मौका मिलता है तो आप लाजमी बाई कीजिए, क्योंकि एक दो दिन जो है वो शायद नास्डैक साइडवेज मूवमेंट की तरफ ज़्यादा चले, ऑल्दो कि बहुत तेज़ी से ऊपर मूवमेंट आएगी, और अगर ऊपर वहीं पे सेलिंग का मौका मिलेगा तो सेल लाजमी कीजिएगा। रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज़्यादा हैं नास्डैक के। आज उसने ब्रेकआउट ट्राई किया और ब्रेकआउट बुरी तरह से फेल हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होना है, लेकिन कल एक दो दिन आने वाले दिनों में दोबारा से कोई ब्रेकआउट ट्राई हो सकता है, और फिर फेलियर के बाद एक लंबे डिप के लिए जा सकते हैं, जो कि मैं डेली के ऊपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की बार बार आपको को पिछले 15-20 दिन से जब ये पैटर्न बना भी नहीं था, जब 10,700 पे मार्केट थी, तब से मैं इस पैटर्न को और इस रिजेक्शन एरिया को मैंने ज़िक्र किया हुआ है आपके सामने। बात ये होती है कि ट्रेडिंग खाली ये नहीं होती है कि आप मार्केट के मुताबिक अपनी ट्रेड ले लें, और अगर बुलिश कैंडल बन गई इंट्राडे की तो आप आगे के टारगेट बता रहे हो। असल चीज़ ये होती है कि आपके अंदर जो पुल बैक या रिवर्सल्स या उस चीज़ को जांचने की ताकत होनी चाहिए। ट्रेडर ट्रेडर देखें, ट्रेडर प्रोडिक्शन है। ट्रेडिंग इज़ अ प्रोडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, नॉलेज, फंडामेंटल चीज़ों को सामने रख के ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस वही कामयाब होगा, वही अच्छा एनालिस्ट होगा जो कि जो प्रॉपर एरियाज हैं उनको मार्क करके रखे और आपको पहले से माइंडसेट बना के रखे और उसके मुताबिक आपको ट्रेड करवाने की कोशिश करे। आई ऑलवेज बिलीव कि फंडामेंटल जो होते हैं वो
इन द एंड इवेंचुअली प्ले करते हैं। और आज जैसे जो रिटेल सेल्स का सर जो डाटा था वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया, ऑल्दो डाउन आया, लेकिन उसका इम्पैक्ट वही आया जो कि मैंने बताया हुआ था। तो उसमें यही हो गया कि बेसिकली रिसेशन बेस्ड डाटा था जिसने ऑयल को भी हिट किया बहुत बुरे तरीके से। खैर ऑयल की ये बात कह जाए कि बड़ी मेजर जो है रिजेक्शन एरिया था, तो इसमें रिजेक्शन इसको मिलनी ही मिलनी थी। तो अब अगर कल हम ऑयल को देखते हैं, एक बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल जो है वो क्लोज हुई है इंट्राडे के ऊपर, एक बहुत ही तगड़ा रिवर्सल साइन जो है वो बना है। लेकिन इसकी फॉलोअप कैंडल कल बनती है कि नहीं बनती, इसकी फॉलोअप कैंडल के लिए जो क्लोजिंग है कल की वो 78 से नीचे होना ज़रूरी है। तो अगर तो मार्केट जो है वो, क्योंकि मेरे पास नीचे जो सपोर्ट एरियाज़ हैं उसमें 78.10 और उसके बाद जो है वो 77.40, ये दो एरियाज़ मेरे पास मौजूद हैं। जो कि 4 आवर में इस रेंज के अंदर देख लीजिएगा कि यहाँ से बाहर निकल सकती है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो 81.4 एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त दोबारा से सेलिंग एरिया होगा, और इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा ना जाने दीजिएगा, रहिएगा सेलिंग के अंदर ही, क्योंकि फंडामेंटली ऑयल इज़ इन अ बेरिश मोड। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि ऑयल फंडामेंटली बेरिश है। ये जो 88-92, ये मैंने आपको बार बताया था कि ये जो थोड़ा सा बिल्डअप भी क्रिएट हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ ओपेक की सप्लाई कट की वजह से हुआ है। अदरवाइज़ जिस तरीके से आज इंटरनेशनल डाटा आया जिसमें बताया गया कि हाँ जी, जो दुनिया की जो डिमांड है ऑयल की वो कम ही रहने वाली है, तो जिसका इम्पेक्ट लाजमी आना ही आना है, इवेंचुअली आना है, रिसेशन आएगा तो मज़ीद आ जाएगा। आके जो है वो न्यू ईयर की छुट्टियां हैं चाइना के अंदर, तो वो जो थोड़ा बहुत ओपनिंग वगैरह और सारा वो चीज़ें वो भी होगा, लेकिन ये कि बहरहाल साइड आने वाले 1-2 दिन के अंदर ऑयल कुछ साइडवेज से जा सकता है। ब्रेकआउट ट्राई करने की चांसेस नहीं है कि आप कल के कल में 82.5 का ब्रेकआउट ट्राई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। अच्छा जी, बात अब करते हैं नास्डैक का। मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो करेंसी पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स दे आर बुलिश, आई एम टेलिंग यू दैट दे आर ऑन द बुल रन। आपको यूरो अगर कहीं नीचे से मिलता तो दोबारा अच्छे तरीके से बाय कीजिए। यूएसडी कैड को आपको ऊपर से ही सेलिंग का मौका ढूंढिएगा। 1.355 का अगर एरिया 7 का एरिया मिल जाए तो दैट विल बी समथिंग एक्सीलेंट। लेकिन ये है कि 1.349 से भी आप सेलिंग की एंट्री ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई मसला बन जाएगा आपके लिए, इवेंचुअली वो निकल जाएगी। लेकिन ये कि बार कैनेडियन डॉलर इज़ अंडर सवीयर प्रेशर, क्योंकि ऑयल अगर कल नीचे की तरफ रुख करता है तो दैट विल समथिंग बट, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा यही है कि ऑयल की दो बेरिश कैंडल्स इंट्राडे बननी चाहिए और तीसरी बात में दोबारा ब्रेकआउट ट्राई कर सकती है। तो क्योंकि 3 कैंडल फार्मूला अक्सर मैं अडॉप्ट की बात करता हूँ, तो वो चीज़ जो है वो बन के आ सकती है। तो लेकिन ये कि कल जो हमारे नीचे के टारगेट्स हैं वो लाजमी ऑयल दे सकता है, लेकिन उसके बाद जो 3rd कैंडल है दैट कैन बी सीरियसली बुलिश, आई एम टेलिंग यू दैट। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने एक डोजी जो है वो बनाई है, और लोग काफ़ी ज़्यादा बेरिश टिल्ट हो रहे हैं गोल्ड के मामले में कि जी गोल्ड ने जो है वो लोअर लो ही बना रहा है, और क्लोजिंग भी एक नीचे की तरफ उसने कर दिया है। तो क्या हो रहा है, मैं जिस अंदाज में गोल्ड को देख रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट, मेरे उस्ताद जी जो हैं वो अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि चलें कर देता हूँ कि मेरे नज़दीक तो गोल्ड जो है ना वो बाय में इस हद तक है कि अपनी जायदादें बेच के गोल्ड बंदा जो है वो गोल्ड बाय कर ले कल। आप सरप्राइज होंगे इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है स्टेटमेंट ही है आप, लेकिन सचमुच ना कीजिएगा। बट आई एम हैवीली बुलिश ऑन द गोल्ड, आई एम सीरियसली सीरियसली वेरी बुलिश ऑन द गोल्ड, आई एम टेलिंग यू दैट। और कल गोल्ड की एक बहुत बहुत तगड़ी सपोर्ट है, बहुत तगड़ी सपोर्ट है, जो कि 1888 या 89 की, बल्कि शायद 91 के लेवल की जो है ना रहने वाली है। अगर वहाँ कहीं मिल जाए आपको गोल्ड, तो बस चढ़ दौड़िएगा गोल्ड के ऊपर, दबा के बाय कर लीजिएगा। सेलिंग में अब बैठना गोल्ड में ख़तरे से खाली नहीं है। जो सेलिंग सुलिंग वाला तमाशा होना था हो गया।
गोल्ड में सीरियसली कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसके नीचे का जो लेवल मैंने आपको बताया, जो तगड़ी सपोर्ट के लेवल का बताया, आपको अगर वहाँ पे मिलता है 85 का, आप एसएल रख लीजिए। अगर आपको 90-91 पे मिलता है तो 85 का एसएल रख के आप बाय कीजिए। हैवी लॉट्स बाय करें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तो मामला उसी तरफ जाएगा। लेकिन ये कि हो सकता है आपको जो ये एरिया है हो सकता है इससे नीचे ही ना मिले। आज का जो लो लगा है 96 का, हो सकता है उससे भी नीचे ना मिले। और आपको अगर एक आधी बाइंग यहीं पर ही डालनी पड़ती है तो आप लाजमी डालिए। मैं बहरहाल आई एम सीरियसली बुलिश ऑन गोल्ड राइट नाउ। और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो गोल्ड मुझे काफ़ी ऊपर के जो है ना वो लेवल्स के ऊपर खच्चे उड़ाता नज़र आ रहा है। 40 का लेवल तो लाजमी लाजमी नज़र आ रहा है। जो एक पुल बैक है वो 34 से 41 का जो लेवल है उसके अंदर हो सकता है। उसके अलावा गोल्ड मुझे बुलिश नज़र आ रहा है बहरहाल। लेट्स सी कि मैं गलत होता हूँ या सही होता हूँ, लेकिन ये कि दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। एसएल भी मैंने आपको बताया है, जस्ट इन केस अगर मैं गलत साबित हो सकता हूँ। मार्केट है, इंसान किसी टाइम भी गलत हो सकता है। तो ये सी चीज़ है। नेचुरल गैस है, नीचे की तरफ है, लेकिन ये कि आप बाय कीजिएगा, बाय में रहिएगा। नेचुरल गैस थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट ही रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रही नहीं जितनी नॉर्मली नेचुरल गैस के अंदर होती है। नेचुरल गैस के अंदर 300-400-500 पिप्स की मूवमेंट हो जाती है, लेकिन आज कोई 200-250 पिप्स की मैक्सिमम मूवमेंट थी। मैं बार नेचुरल गैस में नीचे जैसे से आएगा और मज़ीद बाय की एंट्रीज लूँगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेचुरल गैस। और जापानीज़ येन और जो है वो यूएसडी साइडवेज मूवमेंट है। मैं हमेशा बता दूं बात कि मैं बहुत ज़्यादा जापानीज़ येन और यूएसडी के ऊपर ट्रेड नहीं करता। हाँ, स्कैल्पर्स उस पर अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल भी रेंज बाउंड रहेगा 27 से लेके 29 तक का जो लेवल है उसके अंदर ही मार्केट घूमेगी। और उसमें अगर आपको करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा आपको स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है। और दिस इज़ समथिंग ऑल अबाउट। और उसके अलावा क्या चीज़ कोई रह गई है, किसी ने मुझसे कोई डिमांड की? दरअसल मैं बता दूँ बात आपको कि आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड टुडे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इट वॉज जस्ट आई एम नॉट माई सेल्फ फीलिंग वेल एंड ड्यू टू माई फादर्स हेल्थ। और कल उनका ऑपरेट है, तो सब लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। आई होप कि जो है उनका ऑपरेट अच्छे से हो जाए और वो खैर खैरियत से जो है वो हिफाजत और सेहत के साथ घर पहुंच जाएं। तो बिकॉज आई डू नीड योर प्रेयर्स एंड ही ऑल्सो नीड योर प्रेयर्स। तो जी ख्याल रखें। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। बड़ी मुश्किल से और मेहनत से, ख़ास कर ये 2 दिन जो है ना, इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी टू मेक द वीडियो, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट एंड देयर इज़ ह्यूज स्ट्रेस गोइंग ऑन एज वेल। तो ख्याल रखें जी। हैव अ गुड डे और कीप मेकिंग द प्रॉफिट।